नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल में आप सभी का। मैं अनुपम पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीज पे बात करेंगे जो कि हमारे जीवन से किसी न किसी रूप में क्या हर तरह से उपयोगी है। जैसे ये सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, तमाम ऐसी चीजें हैं जो चीज हमें जीवन में बहुत उपयोगी है। तो आखिर इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, कैसे इसका निर्माण हुआ, आज इसी के बारे में बात करेंगे। तो आइए हमारे साथ जुड़िए, हम यहाँ पे देखेंगे कि पृथ्वी या ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहां से हुई। तो आज हम बेसिकली ब्रह्मांड की उत्पत्ति यहाँ पे देखेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, उसी के बारे में बात किया जाएगा। तो देखो दोस्तों, संसार में बहुत सारे ऐसे देश हैं। थोड़ा सा हम इतिहास में चलेंगे, इसके उत्पत्ति के इतिहास में थोड़ा सा समझा जाएगा तो चीजें ज्यादा सहज होंगी। तो जैसे दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो किसी न किसी रूप में अपनी जीवन याचिका चला रहे हैं, वो जीविका उनकी धीरे धीरे चल रही है। लेकिन कुछ ऐसे विकसित देश हैं जो कि इन चीजों के बारे में सोचते हैं, जैसे पृथ्वी या मंगल पे पहुंच सॉरी मंगल या चंद्रमा पे पहुंचना, या अन्य ग्रहों पे अपना रोवर भेजना, तमाम ऐसी चीजें हैं। तो ऐसे ही कुछ देशों में से एक देश उस समय यूनान देश था, जो ये इन चीजों में थोड़ी सी ज्यादा रुचि रखी। तमाम ऐसे देश थे, लेकिन यूनान जो है, यूनान मतलब आप समझ रहे हैं, इधर जो है अगर हम देखें तो यूरोप महाद्वीप है ना, यूरोप महाद्वीप के नीचे भूमध्य सागर, भूमध्य सागर के जो उत्तर पूर्वी कुछ द्वीप हैं, उनको द्वीप को अगर हम संग्रहित कर लें तो वो एक देश थे, उन्हें यूनान देश कहा जाता था। तो अंततः यूनान वासियों को यह लगा कि यार क्यों ना इन चीजों के बारे में जाना जाए। तो यदि आप देखोगे ना, जो भूगोल के सब्जेक्ट के जो भी शब्द हैं, जो भी वर्ड हैं, वो सारे के सारे यूनान भाषा के हैं। और यूनानी के जो लैंग्वेज था यूनान वासियों के, उस लैंग्वेज का नाम था ग्रीक। उन लोगों का लैंग्वेज ग्रीक था। तो ग्रीक आप देखोगे, जब भी भूगोल पढ़ोगे ना, उसमें ज्यादा से ज्यादा शब्द जो हैं वो ग्रीक लैंग्वेज से ही हैं। तो अगर हम बात करें तो यूनान वासियों के मन में पहली बार ये उपज हुई कि आखिर इन चीजों की उत्पत्ति कहां से हुई। एक तो हम लोग जैसे मान सकते हैं कि हाँ, ईश्वर थे, ईश्वर ने हम लोगों को बनाया और ये पूरी धरती या पूरी ब्रह्मांड की रचना उन्होंने की और जीवन यापन चल रहा है। एक ये अलग से सैद्धांतिक बात हो गई। लेकिन हम लोगों को पढ़ना है थोड़ा सा साइंटिफिकली, वैज्ञानिक रूप से, तो उन चीजों को हम थोड़ा यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले वहां के लोगों का ये मानना था कि हमारी पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है। जैसे सूर्य है, सूर्य को नहीं माना जाता था, पृथ्वी को माना जाता था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। और जो अन्य ग्रह हैं, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, और जो भी उन लोगों को पता था, जितने भी पिंड हैं, वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं चारों तरफ। अगर मान लो आपको ये ना पता रहे कि पृथ्वी घूमती है, मान लो, तो आपको क्या लगेगा? सूर्य है, सूर्य जो है पूर्व साइड से पश्चिम साइड में अस्त होता है, यानी सूर्य लगता है कि घूम रहा है या चंद्रमा घूम रहा है, पृथ्वी हमारी तो नहीं लगती। तो यही चीज उन लोगों के मन में उस समय हुआ। तो आप समझ सकते हैं, ईसवी शुरू होने के 600 साल पहले की बात है। 600 साल पहले मतलब 600 साल मतलब 600 बीसी से लेकर 50 बीसी तक ये यूनान देश के लिए स्वर्णिम अवसर रहा। स्वर्णिम काल इसे कहते हैं, क्योंकि इस बीच में इतने सारे भूगोलवेत्ता जो है, इतनी सारी खोज किए, काफी हद तक पृथ्वी और ब्रह्मांड के रहस्यों को उन लोगों ने पता लगाने की कोशिश की। तो आप समझ सकते हैं यहां पर। और दोस्तों, अगर हम बात करें तो सबसे पहले उन लोगों के पास यही परिकल्पना थी, यही अवधारणा थी कि पृथ्वी हमारी केंद्र में है, पृथ्वी को केंद्र में माना, और सूर्य उसका चक्कर लगा रहा है, चंद्रमा चक्कर लगा रहा है। और वो लोग मानते थे कि 7 ऐसे पिंड हैं जो पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। 7 पिंड आप समझ सकते हैं, अभी मैं बता देता हूं आपको। और इसको क्या कहा गया, यानी पृथ्वी अगर केंद्र में है तो इसे कहा गया भू केंद्रीय परिकल्पना। ये चीज इंपॉर्टेंट है, भू केंद्रीय परिकल्पना, जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। ये चीज आप समझ लेना। तो इस तरह से कुछ चीजें रही हैं, काफी दिनों तक ये चीज चलता रहा। फिर वहां पे एक भूगोलवेत्ता, बहुत ही महान व्यक्ति थे,
जो थोड़ा सा उस समय अगर एक चीज हम देखें ना, तो उस समय क्या होता था कि जैसे हम लोग क्या मानते थे कि कोई नीचे बेस होगा, उस पे पृथ्वी कुछ ऐसे चपटे आकार की उस पे रखी गई होगी, ये मानना उस समय था। और उस पे जो है जो सारे व्यक्ति हैं वो निवास करते हैं। लेकिन एक व्यक्ति वहां पे पैदा हुए लगभग 348 बीसी के आसपास। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहली बार ये बताया कि हमारी पृथ्वी चपटी नहीं है, बल्कि कैसी है, पृथ्वी हमारी गोल है। अब जैसे ही उन्होंने गोल बताया, लोगों में हड़कंप मच गया कि आखिर गोल चीज पे कैसे जीवन यापन हो रहा है, कैसे हम लोग टिके हैं, इतने बड़े बड़े पहाड़, इतनी बड़ी बड़ी नदियां, समुद्र हैं, आखिर कैसे इस गोल चीज पे टिकी हुई है। लोगों में हड़कंप मचा। हालांकि कोई और चारा था नहीं, लोग माने धीरे धीरे। उन्होंने अपने जो है कॉन्सेप्ट उसको सिद्ध किया, उन्होंने जो भी बात कहे लगभग सिद्ध करने की कोशिश की। उन्होंने ये बताया कि पृथ्वी हमारी जो है वो गोल है और उसके चारों ओर 7 ऐसे पिंड हैं जो चक्कर लगा रहे हैं। उन 7 पिंड के नाम क्या है, सूर्य है, चंद्रमा, शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि। तो ये 7 पिंड थे। अगर अगर हम देखें तो जैसे पृथ्वी है ना, पृथ्वी पृथ्वी के जो चक्कर लगाते हैं पिंड, उन्हीं पिंडों के नाम पर हमारे 7 दिनों के नाम पड़े हैं। थोड़ा सा आप लोग देख लो, सूर्य का सॉरी पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है, एक तो सन लगाता है, दूसरा मून लगाता है। उस समय जो परिकल्पना थी उसके आधार पर ये दिन रखे गए हैं। मार्स है, फिर कौन है, मरकरी, फिर एक है वीनस जिसको शुक्र बोलते हैं हम लोग, एक है सैटर्न, जुपिटर। तो सन का मतलब क्या होता है, सूर्य। सूर्य का एक पर्याय होता है रवि, तो उसी पे रविवार रखा गया, या फिर संडे कर सकते हैं। अगर वार का अर्थ समझना हो तो एक शब्द होता है होर, इसको होर बोलते हैं, इंग्लिश में इसको आर बोलते हैं, हिंदी में जो है एक शब्द होता है होर। होर मतलब जैसे घंटे का एक प्रतीक होता है। और एक शब्द होता है अहोरात्र। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, एक अहोरात्र में जो है 24 होर होते हैं, मतलब 24 घंटे एक तरह से होते हैं। अहोरात्र क्या माना जाता है, जैसे इस सूर्योदय से लेके नेक्स्ट डे का जो सूर्योदय होता है उसे मिला के एक अहोरात्र माना जाता है। और एक अहोरात्र में 24 होर होते हैं। होर का अर्थ होता अहोरात्र का अर्थ होता है वार। वार का अर्थ यही रविवार या सोमवार। मून का मतलब चंद्रमा होता है, चंद्रमा का मतलब सोम, और सोम का अर्थ है कि सोमवार। एक मार्स होता है, मार्स का अर्थ होता है, मार्स से हुआ मंगलवार। एक है मरकरी। देखो इन सारे पिंड के नाम आप इंग्लिश में भी जानते रहो, क्योंकि जो आजकल के एग्जाम्स हो रहे हैं ना, उसमें हिंदी कम इंग्लिश में ज्यादा नाम देता है। तो हो सकता है आपको पता रहने के बावजूद भी ये चीजें ना कर पाओ। तो मार्स से पड़ा मंगलवार। फिर मरकरी, मरकरी मतलब होता है प्रकाशमान, प्रकाशमान। मरकरी आप लोग जानते हो कि एक लाइट का नाम भी मरकरी रखा गया है। तो मरकरी का अर्थ होता है प्रकाशमान। तो मरकरी मतलब बुध होता है, तो बुध के नाम से बुधवार रखा गया। वीनस का जो नाम रखा गया वो शुक्रवार रखा गया, और सैटर्न को शनिवार या सैटरडे बोल सकते हैं आप इंग्लिश में। जुपिटर का अर्थ होता है गुरु। वहां पे जो ग्रीक वर्ड था, ग्रीक वर्ड में जुपिटर का अर्थ होता है गुरु या सुप्रीम ऑफ गॉड। तो गुरु से गुरुवार यहां पे हुआ, या बृहस्पतिवार कह सकते हो। तो ये 7 दिन के नाम आपके रखे गए थे इन्हीं ग्रहों के नाम से। तो काफी दिन दोस्तों चलता रहा ये चीज लोगों के मन में कि पृथ्वी गोल है और ये सब सारे पिंड जो हैं पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। एक व्यक्ति वहां पर हुए, उन्होंने सबसे पहली बार बोला कि पृथ्वी हमारी जो है वो केंद्र में नहीं है, सूर्य जो है वो केंद्र में है और पृथ्वी चक्कर लगा रही है। आप समझ सकते हैं कि समाज में यदि कोई चीज व्याप्त है, यदि आप उसका विरोध करेंगे
तो एक तरह से जनता जो है आपका विरोध कर देगी, वो बातें मानने को तैयार नहीं होगी। सेम यही चीज इनके साथ हुआ। इनका नाम अरिस्तार्कस था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि सूर्य हमारा जो है वो केंद्र में है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है। अब लोगों के मन में यह हुआ कि पृथ्वी घूम भी रही है, अभी तक तो मान लो गोल था, वो चीजें थी, लेकिन घूम रही है और उस पे हम लोग रुके हैं, घूम रही है। तो यदि किसी चीज को घुमाएंगे, उस पे जो भी चीज रहेगा उसका क्या होगा, वो तो छिन्न भिन्न हो जाएगा। तो उसी तरह से लोग इनके बातों पर विश्वास नहीं करते थे, और अरस्तु ने जो चीज कह दी थी, लोग उसी पे विश्वास करते थे, क्योंकि अरस्तु का मान सम्मान ज्यादा हुआ करता था। तो हालांकि इनकी ये चीजें चल नहीं पाई ज्यादा दिन। फिर एक व्यक्ति आए कुछ दिनों के बाद, जो है इरेटोस्थनीज ने क्या किया। इरेटोस्थनीज एक व्यक्ति थे, उन्होंने सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी मापने की कोशिश की, काफी हद तक सफल भी रहे, उन्होंने दूरी मापी भी, लेकिन कुछ खास हुआ नहीं। फिर ये चीजें, ये अवधारणाएं बनी रही। एक चीज ध्यान रखना कि अरिस्तार्कस ने क्या किया था, बता दिया था कि सूर्य जो है वो केंद्र में है, और सूर्य केंद्र में है, इसे क्या कहोगे आप, सूर्य केंद्रीय परिकल्पना, यानी हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट उन्होंने ही दिया था। तो सूर्य केंद्रीय परिकल्पना अरिस्तार्कस ने दे दिया था। फिर एक व्यक्ति पैदा हुए मिस्र यूनान में, उनका नाम था क्लैडियस टॉलमी। क्लैडियस टॉलमी, इन्होंने एक कार्य करना शुरू किया लगभग 141 140 एडी के आसपास में। एडी मतलब जान रहे हो, ईसवी शुरू होने के 140 वर्ष बाद। क्लैडियस टॉलमी जो थे, उन्होंने क्या किया, जो भी अवधारणा या अरस्तु के द्वारा या इरेटोस्थनीज के द्वारा, जो भी उस समय भूगोलवेत्ता थे, उनके द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए या जो भी खोज की गई, उन्होंने एक पुस्तक लिखना शुरू किया। और उस पुस्तक में इन सारे संकल्पनाओं, इन सारे परिकल्पनाओं को लिखना शुरू किया। उस पुस्तक का नाम आता है कभी कभी, उस पुस्तक का नाम है एल्मागास्टा। एल्मागास्टा का अर्थ होता है कोई विशाल कार्य, तो ये विशाल कार्य था ही। इन्होंने ये चीजें लिखनी शुरू की, और इन्होंने ही भूकेंद्रीय परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। हालांकि बातें उस समय थी कि पृथ्वी जो है केंद्र में है, लेकिन जो परिकल्पना इन्होंने दी, इन्होंने ही भूकेंद्रीय परिकल्पना की बात की थी। और अल्मागास्टा नामक एक पुस्तक उन्होंने लिखा, जिसमें वो सारे के सारे खोज और सारे के सारे परिकल्पनाओं को उन्होंने लिखा। फिर क्या हुआ, एक व्यक्ति आए जो है, उन्होंने ऐसा किया। दोस्तों, उस महान व्यक्ति का जन्म होता है जिन्होंने ब्रह्मांड के ऐसे रहस्यों को खोल डाला, ऐसे रहस्यों को बिना किसी मैकेनिकल चीजों से उन्होंने लगभग ऐसी चीजें बताई जो कि बाद में सिद्ध भी हुई। उनका नाम था निकोलस कापरनिकस, जो कि पोलैंड के थे। नाम इनका आप लोगों ने सुना होगा अवश्य, और आप लोग इनको ध्यान में रखना, निकोलस कापरनिकस। इन्होंने ऐसे ऐसी बातें बताई जो लोग विश्वास नहीं कर पाते थे, और हालांकि वो चीजें सही थी। इन्होंने लोगों को बताया कि सूर्य जो है वो केंद्र में है, और पृथ्वी, मंगल, शनि, शुक्र, चंद्रमा जो है, ये सब सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा कर रही है। और इन्होंने ही हेलियोसेंट्रिक यानी सूर्य केंद्रीय परिकल्पना दी हुई थी। और इन्होंने बताया कि जिसे हम लोग, जिस ब्रह्मांड का केंद्र हम सूर्य मान रहे हैं, वास्तव में ये ब्रह्मांड नहीं है, ये ब्रह्मांड का अंश मात्र है। और ये सोलर सिस्टम है, सौर परिवार है, एक अंश मात्र है जो हम ब्रह्मांड, सौर परिवार है, न कि पूरा ब्रह्मांड है। ये ब्रह्मांड का अंश मात्र है, और जिसका मुखिया जो है वो सूर्य है, और सारे जो पिंड हैं वो उसका चक्कर लगा रहे हैं। और ये सूर्य के जो है चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार में ये सारे पिंड जो हैं चक्कर लगा रहे हैं। हालांकि इस बात के लिए उन्हें मृत्यु दंड दिया गया, और वो बेचारे, क्योंकि जनता मानी नहीं वो बात, जो अरस्तु की बातें चली आ रही थी वही मानने की कोशिश की लोगों ने, और इन्हें मृत्यु दंड दिया गया। तो आप समझ सकते हैं
कि लेकिन इन्होंने ये बातें बता दी थी। हालांकि उस समय दूरबीन की जो है दूरबीन का आविष्कार हुआ नहीं था। गैलीलियो ने जब दूरबीन का आविष्कार किया, फिर जाके उन्होंने उन्होंने दूरबीन की सहायता से इन चीजों का जो है अध्ययन किया और वो चीजें उन्होंने सत्य पाई जो कि कॉपरनिकस ने बताया था। हर्सेल नाम के वैज्ञानिक थे ब्रिटेन के, उन्होंने ये चीजें जो है किया। और एक चीज आप जान के गर्वान्वित महसूस करेंगे कि जो चीजें निकोलस कॉपरनिकस ने बताई थी, लगभग ऐसी चीजें 1000 साल पहले, 1000 वर्ष पहले भारत के ही एक भूगोलवेत्ता थे, एक खगोलविद थे, वराह मिहिर साहब, उन्होंने ये चीजें पहले ही बता दी थी 1000 वर्ष पहले। लेकिन उस समय आप समझ सकते हैं कि वैज्ञानिक क्षेत्र में इतना ज्यादा महत्व था नहीं भारत का, इसलिए इनकी बातें दबी रह गई। वरना आज सारा का सारा क्रेडिट हमारे देश को जाता है इन सब चीजों को बताने के लिए, जो निकोलस कॉपरनिकस को जाता है दोस्तों। तो ये कुछ इतिहास से रिलेटेड थी। आखिर हम समझ सकें कि क्या क्या चीजें रही थी उस समय, ये चीजें यहां पर थी। अब हम बात करेंगे ब्रह्मांड के निर्माण में क्या क्या बातें आती हैं, कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, इंजॉय करना आप लोग दोस्तों। और मैं आपको जो है इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं उसका एक मैं प्रिंट बना के आपको टेलीग्राम चैनल पे कर दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा चैनल पे जाके। और इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न पिछले दशक में पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को मैं उसमें दे दूंगा, आप लोग उसको सॉल्व करिएगा दोस्तों। और जो लोग नए हैं इस चैनल पर, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भूगोल के लगभग सारे चैप्टर्स हम कवर करने वाले हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सारे के सारे चैप्टर्स यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो ये एक इतिहास था, पार्ट 1 मैंने आपको बताया है। मैं पार्ट 2 आपको जल्द ही अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लेंगे। उसमें हम बात करेंगे कि क्या क्या सिद्धांत रहे, क्या क्या ऐसी कौन कौन से खोजे हुए जिससे ये साबित हो जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। और वो सारी की सारी चीजें बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। चैनल को आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए अवश्य। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।